रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक हुई, जिसमें रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए। एक और जहां रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी के बोर्ड से हटने की घोषणा की गई, तो वहीं दूसरी ओर ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी की जिम्मेदारियों में इजाफा किया गया। रिलायंस एजीएम 2023 को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने ग्रुप बोर्ड में इंपॉर्टेंट बदलावों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है। शेयर होल्डर्स की मंजूरी के साथ ही ये नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। इसके अलावा नीता अंबानी बोर्ड से अलग होंगी। रिलायंस एजीएम 2023 में किए गए बड़े ऐलानों में से एक जियो 5G को लेकर रहा। मुकेश अंबानी ने कहा कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में ये सर्विस रोल आउट कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 85% 5G सर्विस जियो के पास है, जो एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पोस्टपेड ग्राहक भी जियो के पास है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लिए कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट टारगेट तय किया है। उन्होंने कहा कि जियो 5G का रोल आउट वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का सबसे तेज 5G रोल आउट है। इसके अलावा जियो के एयर फाइबर का इंतजार खत्म हो गया है। मुकेश अंबानी के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर घरों और दफ्तरों में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। दूरसंचार के क्षेत्र में जियो एयर फाइबर के उतरने से उथल पुथल मचने की संभावना है। जियो एयर फाइबर की मदद से बिना वायर के फाइबर जैसे हाई स्पीड मिलेगी। जियो एयर फाइबर की मदद से घर और ऑफिस में 5G नेटवर्क या वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस मिलेगी। इसके अलावा रिलायंस एजीएम में कई और बड़े फैसलों का ऐलान हुआ, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होगी जियो फिन की एंट्री। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जरिए 142 करोड़ भारतीयों को फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाएंगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लॉकचेन और CBDT आधारित प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, जिसमें लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल रहेंगे। रिलायंस के पास भारत को नेट एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर बनाने का मौका है। मुकेश अंबानी के मुताबिक गुजरात के जामनगर में धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स पर तेजी से काम हो रहा है। 2035 तक नेट कार्बन जीरो का टारगेट। मुकेश अंबानी ने कहा कि 2035 तक नेट कार्बन जीरो के टारगेट को लेकर चल रहे हैं। इसके लिए ग्रीन एनर्जी का तेजी से विकास किया जा रहा है। हमारा टारगेट कार्बन फाइबर में दुनिया की 3 टॉप कंपनियों में आना है। हम फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगले कुछ साल हमारे लिए बदलाव वाले होंगे। AI मॉडल से भारत को फायदा। जियो प्लेटफॉर्म्स इंडिया स्पेसिफिक AI मॉडल्स विकसित करना चाहती है, जिससे भारत को फायदा होगा। हमारा टारगेट देश के हर आदमी तक AI को पहुंचाना है। जियो भारत करेगा UPI को सपोर्ट। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत छोटे कारोबारियों को सपोर्ट करेगा। इसका UPI इंटीग्रेशन सरकारी सपोर्ट दिलाने में भी मददगार होगा। इसके साथ ही ये मौजूदा कीमत से 30% सस्ता होगा। रिलायंस जियो ने एक बार फिर देश को 2G से मुक्त करने का वादा किया है। अब रिलायंस की कमान अंबानी परिवार की तीसरी पीढ़ी के हाथ में है और अगले 5 साल तक मुकेश अंबानी भी अपने बच्चों के साथ बिजनेस संभालेंगे। उसके बाद सब कुछ ईशा, आकाश और अनंत के हाथ में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत TV।